औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। इंसान की एक जबिल्लत है, उसकी एक आदत है, उसकी एक फितरत है कि जब भी उसको किसी काम से मना किया जाए तो वो लाजमन और अदबदा कर वो काम करता है। फर्ज बिल बहाल एक शख्स को कहते हैं कि आपने जो है राइट से नहीं लेफ्ट से जाना है और आगे से आपने टर्न करके यू टर्न करके फिर आपने लेफ्ट हो जाना है, तो वो लाजमी उसी रास्ते से जाएगा जिस रास्ते से उसको मना किया गया है। कि वो तजस्सुस करेगा कि आखिर इधर से मुझे क्यों मना किया है, क्या वजह है, कोई ना कोई ऐसी खास बात होगी, चाहे उसे नुकसान का ही सामना करना पड़े। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो नहीं मानता, जहां से रोका जाए वो उसी तरफ गामजन होता है और उसी तरफ जाता है। इस वक्त कुछ ऐसे ही मामला पीडीएम की हुकूमत के साथ भी दरपेश आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे कल से शोर मचा हुआ था, फिर इमरान खान ने भी वकला से खिताब करते हुए इस बात को अजबर कराया कि हुकूमत ने जो है इमरान खान की तस्वीर या तकरीर पर मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी है। अब ये पाबंदी किस कानून और आइन के तहत आयद की गई है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन जब वकला ने कहा कि इमरान खान के नाम पे पाबंदी लगा दी है तो उन्होंने कहा चलो इमरान खान के नाम पे पाबंदी लगा दी है तो अब कासिम के बाबा का नाम तो आएगा ना। अब बात यह है कि इमरान खान के नाम पर पाबंदी लगाने से, उसकी तस्वीर ना दिखाने से, उसकी तकारीर ना दिखाने से, उसके फंक्शन ना दिखाने से, उसकी तकारीब ना खिताब करने से, उसकी मूवमेंट ना कवर करने से, उसकी अदालतों में पेशी और केसेस को ना कवर करने से क्या इमरान खान जो है ख़त्म हो जाएगा? सवाल ये बहुत अहम है। क्या पीटीआई ख़त्म हो जाएगी? क्या ये दोनों चीज़ें मादूम हो जाएंगी? तो इसका जवाब बिल्कुल ही मनफी में आता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। फिर सबसे पहली बात यह है कि इस जमहूरी दौर में जहां जमहूरियत हो, जहां कहा जाता हो कि जमहूरियत का बोलबाला है, जहां पर पार्लियामेंट है, जहां पर इदारे आज़ाद हैं, जहां पर अदलिया आज़ाद है, हर चीज़ की कदगन है, पाबंदी है, क्या कानून और आइन इजाज़त देता है कि अगर कोई ऐसी जमहूरियत में कोई भी सियासी एक्टिविटीज़ करता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाए, उसकी जुबान बंदी कर दी जाए, उसकी कवरेज बंद कर दी जाए? ये सारा कुछ तो आप वैसे कर ले, आप फिजिकल कर ले। जाहिर है जब जो है इख्तियार होता है तो इख्तियार भी होता है, और जब इख्तियार होता है तो उस पर अमल भी कराया जाता है। अमल कोई करे नहीं या ना करे, उस पर कराना आता है। अमल सख्ती से करें या जैसे भी कराए उस पर अमल किया जाता है और सारे मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी फिस्तायत और फाशिज्म के दौर में जिंदा रहना होता है और अपने मामलात और रोटी रोजी चलाना होती है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि एक आदमी की तगदो है, 26-27 साल से वो लगा हुआ है, कौम को सबक पढ़ा रहा है, कौम को इस नहज तक ले आया है, नौजवान जो हैं वो उसके साथ हैं, वो उनके वोटर हैं, वो उनके सपोर्टर हैं। क्या उनके दिलों से इमरान खान को मादूम कर दिया जाएगा? क्या इमरान खान का नाम उनके दिलों से मिटा दिया जाएगा? क्या कोई इमरान खान का नाम जो है वो हरफे आखिर होगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये सारे सिलसिला? क्या पीटीआई की जमात इससे ख़त्म हो जाएगी? नहीं ख़त्म होगी। ऐसे फाशिज्म जैसी हरकतें करने से ये हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत जो है इमरान खान की मकबूलियत को और बूस्ट कर रही है। आप मुल्की सतह पर तो बंद कर लेंगे, चलें आप यहाँ बंद कर लेंगे, आप टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाएंगे, मगर ये सोशल मीडिया का दौर है। अब आप ये बताएं कि क्या होगा? रात को उसकी सिर्फ एक चंद मिनट की वो एक बात थी जिस वक्त परवेज खटक और असद कैसर को जो है इमरान खान ने आकर कहा कि वो हिरासत में लेकर उन्हें रखा है और उन्हें कहा गया है कि पीटीआई को जो है खैराबाद कह दे। वो सिर्फ 1 से 2 घंटे में मिलियन से ज्यादा वो उनकी ट्वीट जो है वो एक्सीड कर गई और इतना लोगों ने देखा। आप कहां तक लोगों के दिलों से निकालेंगे? आप कहां तक लोगों के जहनों को वाश करेंगे? ये बहुत मुश्किल काम है और इससे कुछ भी नहीं होना। पीडीएम की मकबूलियत ही को जो है वो धब्बा लगता जा रहा है, वो मकबूलियत ही कम होती जा रही है। फिर मजे की बात यह है कि आपके रहनुमा जब बात करते हैं, आपके रहनुमा जब तकरीर करते हैं पीडीएम हुकूमत के, चाहे उसमें मरियम नवाज हो, चाहे उसमें ख्वाजा आसिफ हो, चाहे उसमें फजल रहमान हो,
चाहे उसमें जरदारी हो, चाहे उसमें बिलावल भुट्टो हो, चाहे उसमें शहबाज शरीफ हो, चाहे उसमें नवाज शरीफ हो, जो भी हो, जो भी लीडर है, वो जब तक इमरान खान का नाम ना ले उसके बगैर उसकी तकरीर ही नामुकम्मिल रहती है। अब क्या आप बीप लगाएंगे जहां जहां इमरान खान की तकरीर होगी? जब हर लम्हे में, हर सांस में उसी का नाम लिया जाएगा, गिरदाना जाता रहेगा, फिर तो तकरीर ही करना मुश्किल हो जाएगा। ये आपके लिए भी मुश्किल होगा, आप भी इस पर अमल नहीं कर सकते। जाहिर है किसी पर कीचड़ उछालना है, किसी की अच्छाई बुराई करनी है तो डेफिनेटली उसका नाम लिया जाता है, और जब नाम लिया जाएगा तो फिर उस कानून और आइन को आप खुद ही तोड़ेंगे। अब रह गई बात यह कि अगर खबर की सूरत में आता है या किसी और के मुंह से उसका नाम निकलता है तो वो जो है शाया कर दिया जाए, वो मीडिया पर चला दिया जाए। हाँ, अलबत्ता वो जो खुद वीडियो लिंक से इमरान खान खिताब करता है या तकरीब में जाता है या वो मीडिया वो टॉक करता है, सवाल जवाब करता है, तो वो ना दिखाया जाए। अजीब मसला है, ये तो एक अजीब बात है, ये अजीब लॉजिक है, ये अजीब मंतक है। ऐसे कैसे मामला चल सकते हैं? ऐसे मुमकिन ही नहीं है। आपने लोकल मीडिया पर पाबंदी लगा ली, बहुत अच्छा कर लिया, आपने मंजिल अचीव कर ली, नामुमकिन बात है। इंटरनेशनल मीडिया भी तो मौजूद है, वहां पर भी तो वो छपेगा, वहां से भी तो आवाज उठेगी। ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव होने के बाद आप ये क्यों नहीं समझते कि हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं? पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज है। जस्ट एक क्लिक पे आप पूरी दुनिया में ऐसे करके घूम जाते हैं और क्या क्या चीजें जो है वो आपके सामने आ जाती हैं, कौन कौन से बयानात आ जाते हैं आपके सामने। आप भले कहीं पर पाबंदी हो, कहीं से भी आपका बयान रिलीज होता है और कहीं से कहीं आ जाता है। आप ये देख लें कि सोशल मीडिया पर सिर्फ कोई एक ही ऑडियो या वीडियो रिलीज होती है और उसके बाद तहलका मच जाता है, ऐसे लगता है सोशल मीडिया पे एक आग लग गई है। आप खबरें रोक लें, प्रिंट मीडिया पर रोक लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक लें, लेकिन आप दिलों से किसी लीडर को नहीं हटते, क्योंकि इमरान खान कहता है कि वो अब जो है कौम के और अपने वोटर्स के दिलों में बसता है। वो अब एक नजरिया बन चुका है, इस नजरिए को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर इस नजरिए को खत्म करना है, इमरान खान का मुकाबला करना है, तो आप क्यों नहीं आइन और कानून के तहत चलते? उसका क्या बड़ा मुतालबा है? उसका सिर्फ यही एक मुतालबा है कि आप इलेक्शन करा दें, और तो कोई बात नहीं है। हुकूमत के हाथ हुकूमत आपके हाथ में है, इख्तिदार आपके हाथ में है, इख्तियार आपके हाथ में है, फिर क्या ऐसा मसला है? फिर आप कहते हैं कि 9 मई के बाद जो है पीटीआई की जो है फूक भी निकल गई है, उस बारे में हवा भी नहीं रही, और ये बात किसी हद तक भी दुरुस्त है कि अब जो है ना तो वो जमान पार्क में रौनक में है, ना वो लोग हैं, ना वो जलसे हैं, ना वो जुलूस है। तो ये कितना सुनहरा मौका है। हम हर वीलॉग में ये कह रहे हैं कि अगर मुकाबला करना है किसी ने तो वो करना है नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ अभी तक बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जैसे भी मुमकिन हो वो वतन वापस आने का अपना बंदोबस्त करें और वो वहां से अपना ज़ादे सफर बांधे और सफर इख्तियार करें और पाकिस्तान की जानिब गामजन हो जाएं। कौम और मुल्क इस वक्त इंतजार कर रहा है उनका। मईशत को अगर बेहतर करना है तो नवाज शरीफ को आना होगा, क्योंकि बकौल नवाज शरीफ के, बकौल मरियम नवाज के जितने भी तरक्याती काम हुए हैं वो सारे नवाज शरीफ ने कराए हैं। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि गवादर का जो आज सुनहरा एक प्रोजेक्ट है, ये भी जरदारी ही ने इसका आगाज किया था। हमें बहुत अच्छी तरह याद है, उस वक्त हमने लिखा था इस पर बाकायदा तौर पर कि उस वक्त जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी थे, उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है ये आने वाली नस्लों को पे करेगा, और वो पे कर रहा है। तो ऐसे में क्यों नहीं नवाज शरीफ जो है लंदन से आन धमकते? उन्हें मुल्क को उनकी जरूरत है, उन्हें आना चाहिए, कौम को लीड करें, अपनी पार्टी को लीड करें, वतन वापस आए, सियासी मुहिम चलाएं, जो उनके मुकदमात हैं जैसे हैं वो दावतों का सामना करें, वहां से जमानतें लें, वहां से क्लियर करें, अपने आप को चिट जो है वो क्लियर दिलवाएं और फिर वो मैदान में उतर आएं और मैदान में उतरकर मुकाबला करें। और हमारी राय यह है कि आप ये देख लें कि इमरान खान पर जो पाबंदी आयद की है पीडीएम की हुकूमत ने, वो बहुत ज्यादा देर नहीं चल सकती। देर या बदेर उसने हट जाना है। आज हटे, कल हटे, 4 दिन बाद हटे, 10-15 दिन या महीना, इससे ज्यादा नामुमकिन है कि मामलात ऐसे चल सकें। आपको हालात देखकर और हालात का मुकाबला करना होगा। जमहूरियत को अगर चलाना है तो इस किस्म की फाशिस्ट हरकतों से परहेज करना होगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग को समय तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।